morning, students. Let's continue question number 2 of exercise 14.1 of chapter factorization. Question is factorize the following expressions. हमारे पास expression given है first part में 7x minus 42 means 2 terms है इसमें. तो सबसे पहला फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स देख लेने होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया ही है कि कॉमन फैक्टर्स कैसे देखते हैं, तो आप उसी तरह से ही आप कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे और उसको कॉमन लेते हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी उसका फैक्टराइज कर देंगे. अब देखिए 7x में अगर हम कहें फैक्टर सारे बता दीजिए. पहले 7 इंटू एक्स है और 42 के क्या होंगे. 42 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लो. 2 2s are 4, 2 1s are 3 7s are 7 1s are means 2 into 3 into 7. अब इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है. देखो कॉमन कौन सा है. 7 कॉमन है. 7 इसमें भी है, इसमें भी है. अब इसको ले लीजिए आप. इसमें क्या बचा, x. 7 आप ले चुके हो, x बच गया माइनस. अब 7 जा चुका, 2 इंटू 3 रह गया, तो 2 इंटू 3 इज 6. ये आपका आ गया 7 इंटू एक्स माइनस 6. ये हो गया फैक्टराइज. इस एक्सप्रेशन को इस तरह से फैक्टराइज करना है. आप डायरेक्टली भी ले सकते हो कॉमन, वैसे तो पता ही चल जाएगा. इस तरह से सारे फैक्टर्स लिख के करें तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. अब इसमें देखिए 6p में ये सेकेंड पार्ट है. 6 क्या है, 2 इंटू 3 और वेरिएबल साथ है तो आप वेरिएबल भी लिख दीजिए. ठीक है. और 12 को क्या लिख सकते हो आप, फिर इसको करके देख लो. 2 6s are 12, 2 3s are 6. 2 into 2 into 3 into q. वेरिएबल एज इट इज साथ आ जाएगा. अब देखो इसके ये सारे कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं. अब क्या करेंगे, इन दोनों में देख लो कॉमन कौन है. 2 इधर भी है, इधर भी है. 3 इधर भी है, इधर भी है. और p इधर है, इधर नहीं है. q इधर है तो इधर नहीं है. तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 2 इंटू 3 6. और p और q में से कोई भी कॉमन नहीं है तो 6 कॉमन हो गया. अब ये हमारे पास क्या था, एक्सप्रेशन था. बचा क्या, p बचा. और इसमें क्या बचा, 2 और 3 चले गए तो 2 बचा माइनस 2q. तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा. थर्ड पार्ट देखते हैं. 7a स्क्वायर. अब 7 में क्या है, 7 इंटू 1 ही करते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन देखे तो 7 ही है. तो इसका मतलब 7 इंटू 1 लिखने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर है, तो a इंटू a कह सकते हैं. ये तो हो गए 7a स्क्वायर के ऑल फैक्टर्स. प्लस 14a के कौन कौन से हैं, 2 इंटू 7, 2 7s are 14 होता है. a साथ में लिख दीजिए. ये सारे फैक्टर्स किसके हैं, 14a के. अब देखो दोनों में जो कॉमन है उसको देखेंगे. ये 7 इधर कॉमन है, इधर भी कॉमन है. a यहाँ पर भी कॉमन है, a यहाँ पर भी कॉमन है. इट मीन्स 7a कॉमन आ गया. उसके बाद क्या बचा, a बचा. और यहाँ पर क्या बच गया है, 2. तो ये हो गया 7a इंटू a प्लस 2. इसको चेक आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. 7a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a स्क्वायर प्लस 7a के से 2 को करेंगे तो 7 2s are 14 और a एज इट इज आ जाएगा प्लस 14a. इट मीन्स हमारा सब ठीक है. इस तरह से हम कॉमन लेते हुए फैक्टराइज करेंगे. ऐसे करेंगे. आप सारे पार्ट्स कर लेंगे और फिर यहां से टैली करेंगे. फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब
और फिफ्थ पार्ट है 20l स्क्वायर m प्लस 30al n। अब इसके हम पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे और फिर उसके बाद उसका फैक्टराइज करेंगे पूरे एक्सप्रेशन का। तो -16z के देखिए क्या होते हैं, पहले आप 16 को करके देख लीजिए। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 और 2 1 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। अब देखो यहां पर माइनस भी है, आप चाहें तो एक के साथ आप माइनस लगा दीजिए, नहीं तो -1 लगा दो आप, तब भी चल सकता है। और z एज इट इज आ जाएगा। ये तो सारे फैक्टर्स हो गए इसके, जब माइनस है तो हमने -1 लगा दिया, बाकी सभी फैक्टर्स के साथ माइनस नहीं लगाया। अब देखो 20 के देख लीजिए कौन कौन से हैं। 2 1s 0, 2 5s और 5 1s। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। और साथ में क्या है, z क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे हम, z इंटू z इंटू z। ठीक है, अब देखो कॉमन कौन से हैं। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 यहां पर भी है, एक और 2 यहां पर भी है। उसके बाद ये 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, 5 इधर है तो यहां नहीं है। अब और कॉमन क्या है, z कॉमन है। इट मीन्स 2 इंटू 2 4 और z 4z कॉमन है। और क्या बचा देखो, 2 इंटू 2 इंटू -1, 2 2 4, 4 को 1 से करेंगे तो 4 और -4 हो जाएगा। 2 2 4, 4 1 4 और प्लस माइनस माइनस -4 प्लस, अब देखो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, बचा क्या हमारा 5 और z इंटू z स्क्वायर। इस तरह से हम कर लेंगे। यहाँ आप बड़ी ब्रैकेट ही यूज कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सी ब्रैकेट है और किस में से आया। ये जो -4 है वो इसमें से आया और ये 5z स्क्वायर यहां से आया, और ये फैक्टराइज कर दिया हमने पूरे एक्सप्रेशन को। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही एक्सप्रेशन आने वाला है। तो अब आगे देखो 20 को आप, ये पहले हमने किया ही है इसको, 2 इंटू 2 इंटू 5, एल स्क्वायर को आप कहेंगे l इंटू l और m को कहेंगे इंटू m। ये सारे फैक्टर्स हो गए इसके। और 30 के देखो, 30 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 1s 2 5s 3 5s 15, 5 1s। It means 2 into 3 into 5 into a into l into m। जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इनकी पावर 1 है इसीलिए। अब देखो कॉमन क्या क्या है दोनों टर्म्स में, 2 इधर भी कॉमन है, 2 इधर भी कॉमन है। उसके बाद 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं, 5 कॉमन है। इसके बाद l यहां पर भी है, यहां पर भी है, m यहां पर भी है, यहां पर भी है। मीन्स 2 इंटू 5 10 कॉमन है, lm कॉमन है, 10 lm कॉमन है। अब देखो क्या बचा, 2 इंटू l 2l और क्या बचा 3a कॉमन बचा। इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। नाउ 6th पार्ट, है 5x square y minus 15x y square। 7th भी कर लेते हैं साथ ही साथ, 10a square
-15 b स्क्वायर प्लस 20 c स्क्वायर। देखिए अब 5 को क्या कह सकते हैं, 5 खुद ही प्राइम नंबर है, मींस 5 ही आ जाएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से जाते हैं और इटसेल्फ पे। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो 5 ही हो जाएगा इसका फैक्टर, इंटू x इंटू y। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 5x square y आर these। माइनस अब 15 के देखिए, 3 5 15 होता है, वैसे भी आप देख सकते हो 2 के टेबल में जाता नहीं। 3 5 15, 5 1 3 इंटू 5 आ गया। 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू y into y। all the factors of -15xy square, 15yx square के सारे फैक्टर्स ये हैं, माइनस हमने यही ले लिया है। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x भी देखो, फिर y भी देखिए, इट मीन्स 5xy कॉमन है। अब क्या बचा अंदर, x, और यहाँ क्या बचा 3 और y। आप इसको डायरेक्टली भी देखें तो देखिए 5 और 15 भी 5 के टेबल में जाता है, इट मीन्स 5 कॉमन है। अब x स्क्वायर है, इधर x है, इट मीन्स 1x कॉमन है। यहाँ y सिंगल है, यहाँ डबल है, तो y भी एक ही कॉमन आएगा, 5xy ही कॉमन आएगा। जैसे ही 5xy कॉमन आए तो x बचा, और इसी तरह से 5 3 3 आ गया, x जा चुका है, y भी एक जा चुका है, इट मीन्स y आ जाएगा। डायरेक्टली भी आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखिए 10 क्या है, 2 इंटू 5 इंटू a, एक टर्म तो ये है, उसके बाद माइनस है। 15 b स्क्वायर के देखो कितने हैं, 3 इंटू 5 अभी हमने किया, 3 इंटू 5 इंटू b। 20 के देखो कौन से हैं, 2 10s are 2 5s are, means 2 into 5 आप कर सकते हो यहाँ, नहीं तो पता ही है 5 प्राइम नंबर है, इसलिए 2 into 5 कहेंगे, इंटू c। ये सारे फैक्टर्स हमने अलग अलग टर्म के लिख दिए हैं। अब देखो इसमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन देखो 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। हमें क्या देखना है, तीनों टर्म्स में होना चाहिए वो। अब देखो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर a यहाँ है तो यहाँ नहीं है, b यहाँ है तो यहाँ नहीं है, c यहाँ है तो इन दोनों के पास नहीं है, मीन्स ओनली 5 कॉमन है। तो देखो क्या बचा, 2a इंटू a, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और 2 2 4, 4c स्क्वायर। आपको ये चेक करने के लिए कि हमारा सम ठीक है या नहीं, आप जो ये बचता है इसमें से देख सकते हो, फिर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इट मीन्स हमने कॉमन ठीक लिया है, और कॉमन लेते ही फैक्टराइज हो जाएगा। नेक्स्ट 8th पार्ट। माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, और 9th है x स्क्वायर yz प्लस xy स्क्वायर z प्लस xyz स्क्वायर। अब देखो -4a स्क्वायर के कौन से फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इट मीन्स 2 इंटू 2 तो है ही,
और माइनस को दिखाने के लिए हम -1 करेंगे, मल्टीप्लाई -1, a इंटू ए, ये हो गया, सारे फैक्टर्स इसके आ गए। और 4ab के 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, और -4ca के 2 इंटू 2 लिखना होगा यहां पर, इंटू सी इंटू ए। देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, 2 कॉमन, 2 कॉमन, ये भी कॉमन, उसके बाद ए यहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, और कुछ कॉमन नहीं है। देखिए 2 2 जार 4, ए कॉमन है। अब देखिए बचा क्या, -1 बचा और ए बचा। -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a, और यहाँ +b और यहाँ -c, ये माइनस और ये c, इस तरह से फैक्टराइज करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x² y z, इसको क्या कह सकते हो, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अब कॉमन देख लीजिए, ये x कॉमन है, देन y कॉमन है, देन z कॉमन है। x y z कॉमन है, बचा क्या, x बचा इसमें, इस टर्म में, और इस टर्म में y बचा, और इस टर्म में z बचा। x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, x y z कॉमन आने के बाद। इस तरह से कि हमने फैक्टराइज किया एक्सप्रेशन को। नाउ 10th पार्ट, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी हम सारे फैक्टर्स बताएंगे। पहले ax² y के क्या फैक्टर्स हैं, a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। bxy² के क्या फैक्टर्स हैं, b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। सारे फैक्टर्स बताने हैं ना हमें हर टर्म के। अब इसके कौन से हैं, c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इस तरह से सारे फैक्टर्स आ गए तीनों टर्म्स के। अब देखो कॉमन कौन सा है, a कॉमन नहीं है, x देखो कॉमन है, y भी है, बस यही कॉमन है, x एंड y कॉमन है, इट मीन्स एक्स वाई। क्या बचा, a इंटू एक्स मीन्स ए एक्स प्लस b इंटू वाई बी वाई, c इंटू जेड सी जेड। जैसे ही हम कॉमन लेते हैं और जो एक्सप्रेशन बाकी बचेगा तो यही फैक्टराइजेशन होता है। इसी तरह से हम फैक्टराइज करते हैं इन एक्सप्रेशंस को। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।